जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो भाई दिल्ली की करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिरसा के अबूब शहर में। सिरसा के अबूब शहर में क्या स्थापित होगा? सब मार्केट यार्ड स्थापित होगा, जहाँ पे किन्नू यानी कि अनाज और फल सब्जियों की खरीद बिक्री के लिए सब मार्केट यार्ड यहाँ पे क्या होगी? स्थापित होगी। कहाँ पे? अबूब शहर में। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। अबूब शहर कहाँ पे है? सिरसा के अंदर पड़ता है। ठीक है। दूसरी चीज कि भाई जो सा BBBPPP, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपने खास करके इस बार इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपने ध्यान रखने, क्योंकि इसको कितने साल पूरे हो गए? 10 वर्ष इस योजना को पूरे हो गए हैं। ये 22 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से इसको स्टार्ट किया था। तो इससे जुड़े हुए भाई आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कहीं से भी, कुछ भी। ठीक है। तो उड़ीसा में इसके इसी कड़ी के अंदर कौन कौन से निर्भया कड़ी, मोगला जिया, वीरंगना योजना, ठीक है, ये सभी की सभी इस BBB योजना के तहत में आती है। ठीक है। फियरलेस बर्ड, मेरी प्यारी बेटी, ठीक है, कल्पना विजीवन, स्वर्ण कलिका और वीरांगना योजना, ठीक है, ये वहाँ पे लागू की गई। ये आपने ध्यान नहीं रखना है, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि निम्न में से कौन सी योजना हरियाणा की है, या निम्न में से कौन सी योजना हरियाणा की नहीं है, या निम्न में से कौन सी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, इस योजना के तहत में लागू की गई है या नहीं की गई। तो उस तरह से है। ये देखिए, ये सभी की सभी जो PIB इंडिया की वेबसाइट है उसके ऊपर ये डेली की डेली कुछ ना कुछ वहाँ पे आ रहा है इससे संबंधित। बैंक.in, ठीक है, बैंक.in, ये डोमेन किसने लॉन्च किया है? बैंक.in, ठीक है, ये डोमेन किसने लॉन्च किया भाई? ये डोमेन किया है RBI ने लॉन्च। किसने किया है? RBI ने लॉन्च किया है। ठीक है। और दूसरा एक और डोमेन है, वो कौन सा है? fin.in, ठीक है, कौन सा है? fin.in, ठीक है, ये भी क्या है? RBI ने पेश किया है। किसने पेश किया है? RBI ने पेश किया है। ठीक है। क्वेश्चन आपसे ऐसे आएगा कि निम्न में से बैंक.in, ठीक है, .bank.in, ठीक है, ये डोमेन नेम किसने लॉन्च किया? RBI ने। या RBI ने हाल ही में कौन सा डोमेन नेम लॉन्च किया है, वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है। फीफा ने हाल ही में किस एशियाई कंट्री के फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध या निलंबित कर दिया है? निलंबित कर दिया किसको? पाकिस्तान को। ठीक है, पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। तो बस आपके लिए इतना ही जरूरी है। हाल ही में भारत ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का मिल पत्थर स्थापित किया है पार करने का। ठीक है, हाल ही में भारत ने सौर ऊर्जा के कितने लक्ष्य को पार कर लिया? कितने सौर ऊर्जा उत्सर्जन या सौर ऊर्जा उत्पादन के कितने लक्ष्य को पार कर लिया है? तो 100 गीगावाट। ठीक है, कितना? 100 गीगावाट। जब 2014 की बात करें तो उस समय पे थी 2.82 गीगावाट थी, लेकिन अभी 2025 में कितनी हो गई है? 100.33 गीगावाट। ठीक है। फोर्ट विलियम, जिसे विजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, कोलकाता की हुगली नदी के तट पर है। 1973 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया था और किंग विलियम तृतीय के ऊपर इसका नाम रखा गया, जो भारतीय सेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय है। अभी वर्तमान में भारतीय सेना के पूर्वी कमान का क्या है? मुख्यालय है। ठीक है। इसका नाम अब बदल दिया गया है। इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? विजय दुर्ग। क्या रख दिया गया है? विजय दुर्ग। क्या रख दिया है? फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग। क्या है ये? भारतीय पूर्वी सेना कमान का मुख्यालय है। ठीक है, भारतीय सेना का पूर्वी कमान का क्या है? मुख्यालय है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1696 में इसको बनवाया। 1756 में सिराजुद्दौला ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। 1773 में फोर्ट विलियम को उसको पुनर्निर्मित किया इसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। हरियाणा के लिए क्या खास है भाई? हरियाणा के लिए 38वां सूरजकुंड मेला। बीच में आप देख सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, यहाँ पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सैनी साहब, और यहाँ पे शर्मा जी जो अपने हरियाणा के पर्यटन मंत्री है, ये केंद्रीय पर्यटन मंत्री है और ये मुख्यमंत्री है। ठीक है, आप यहाँ पे फोटोज में देख सकते हैं इनको। इन्होंने उसका उद्घाटन किया है। लगभग 120 रुपये आपकी, आप वीक के दौरान जाते हैं तो 120 रुपये, और वीकेंड के दौरान जाते हैं तो 180 रुपये इसकी टिकट रहेगी। और दिल्ली मेट्रो के साथ में DMRC के साथ में इसका क्या हुआ है? कोलैब हुआ है। बिस्मिट देश इसके क्या हैं? बिस्मिट देश ये बे ऑफ बंगाल के देश हैं, इनके साथ में ये इसके पार्टनर देश हैं। और उड़ीसा और मध्य प्रदेश थीम स्टेट हैं। ठीक है, तो कल्चरल प्रोग्राम वगैरह जो होंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं? PM विजय लक्ष्मी योजना,
पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, ये जरूरी है। ये किस लिए है? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना ये वित्तीय सहायता प्रदान करने से है। किससे संबंधित है? ये वित्तीय सहायता प्रदान करने से है। ब्याज मुक्त ऋण देते हैं, ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है इसके अंदर, तो आप ये भी देख सकते हैं। अवार्ड्स में बात करें तो निशानेबाजी के लिए आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, खेल रत्न अवार्ड मन्नू भाकर को दिया गया था। किसको दिया गया था? मन्नू भाकर को दिया गया था, ठीक है, झज्जर से संबंध रखती हैं। और अर्जुन अवार्ड नीतू घनघस, स्वीटी बुरा, अभिषेक हॉकी खिलाड़ी हैं जो आपके सोनीपत से है, सोने तिरेन है, ठीक है। संजय हॉकी खिलाड़ी हैं जो उनसे कहाँ से हैं? आपके हिसार से हैं, संजय, ठीक है। एक और थे आपके साथ में, इनके तीन खिलाड़ी थे हॉकी के, ठीक है, जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर भाग लिया था। नवदीप सिंह पैरा एथलीट है, सभी जानते हैं। बल्ला फेंक के खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट। संजय आपको पता चल गया। धर्मवीर पैरा एथलीट है सोनीपत से। प्रवन जो ये पैरा एथलीट है, ये भी फरीदाबाद से है। नीतीश कुमार पैरा शूटर है चरखी दादरी से। सरबजोत शूटिंग है अम्बाला में, जिन्होंने मन्नू भाकर के साथ में मिलके मेडल जीता था। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। अमन शेरावत कुश्ती के हैं, कहाँ से हैं? झज्जर से हैं। इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, ये किसे मिला है? संदीप सागवान को। और पद्मश्री किसे मिला था? हरविंदर सिंह को। यहाँ से हरविंदर सिंह को पद्मश्री मिला, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हरियाणा में पद्मश्री किस किस को मिला था? एक तो आपके हरविंदर सिंह को पद्मश्री मिला था। और संत राम देशवाल जी, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, इनको क्या मिला था? पद्मश्री। जबकि पद्म विभूषण आपने ये भी ध्यान रखना है क्योंकि उनका संबंध भी हरियाणा से है किसी न किसी तरीके से। पद्म विभूषण, ठीक है, विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार, ये किन्हें मिला था? जस्टिस रिटायर्ड, ठीक है, समझ गए होंगे किन की बात कर रहा हूँ मैं। श्री जगदीश सिंह खेहर, ठीक है, जगदीश सिंह खेहर जी को। ये हरियाणा के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे हैं हरियाणा के। देश के 44वें मुख्य न्यायाधीश रहे, ठीक है। साथ के साथ भारत के या देश के पहले सिख जस्टिस थे ये, ठीक है, पहले सिख जस्टिस थे, सिख मुख्य जस्टिस, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, पहले सिख CGI। तो जगदीश खेर के बारे में आपने क्या ध्यान रखना है कि हरियाणा के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, देश के 44वें थे, ठीक है, पहले सिख मुख्य न्यायाधीश थे। तो अपनी चीज़ें उनके बारे में ध्यान रखनी है। एक रह गया बीच में, हाँ, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कुरुक्षेत्र के और नाय और करनाल के बड़ा गांव झज्जर के मदाना गांव, ठीक है, यहाँ पे क्या खुली गई हैं? सरदार पटेल पुस्तकालय खुले गए हैं। क्या खुले गए यहाँ पे? सरदार पटेल पुस्तकालय, ठीक है। PM श्री योजना या समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत कितने स्कूल? 801 स्कूलों में, ठीक है, 801 स्कूलों में 4 प्रकार की ICT लैब स्थापित की जाएगी। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। मदाना गाँव, झज्जर का मदाना गाँव, करनाल का बड़ा गाँव, कुरुक्षेत्र का अरुणाई गाँव, यहाँ पे क्या? सरदार पटेल लाइब्रेरी, ठीक है। आपके लिए ये ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके लिए हो गया। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो भाई पूरा देखा करो, आपको ना जल्दी आपको करंट अफेयर करवाने की कोशिश करते हैं। 1-2 घंटे आपका व्यस्त नहीं, यहाँ पे नहीं करते आपके यूज़। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।